गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आप लोग पाठ 7 तक पढ़ चुके हैं और अब आप लोगों को पाठ 8 पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव ये पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके संबंध में मैंने आप लोगों को एक ऑडियो भेजा था, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक वीडियो भेज रही हूँ जिसे आप देखिए और पाठ को समझने की कोशिश करिए। पर्यावरण ये पाठ हम लोगों ने कक्षा 9 में भी पढ़ा था। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का मतलब है ढके हुए। अर्थात जो भी भौगोलिक परिस्थितियाँ मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए हैं वो सभी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, जंगल, जलवायु, मौसम, ये सभी क्या है? ये सब हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण की अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें तो मैकाइवर और पेज के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की हैं। अर्थात जो पर्यावरण है वो किसकी देन है? वो हमारी प्रकृति की देन है। पर्यावरण क्या है? वो एक नेचुरल, उसको पर्यावरण को मनुष्य नहीं बना सकता है, ये मैकाइवर और पेज ने कहा। फिर है पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण बच्चों उसको 3 भागों में विभाजित किया गया: भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो कि प्राकृतिक होता है, जिसे मनुष्य नहीं बना सकता, जैसे कि जल हो गया, वायु हो गई, पहाड़ हैं, नदियां हैं, मौसम है। इनका निर्माण क्या मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये हमारी प्रकृति का देन है। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त निःशुल्क सुविधाएं हैं जो मनुष्य को दी गई हैं। ये क्या है? ये हमारा भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण होती है। फिर है बच्चों सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत वो सब चीज़ें आती हैं जिस समाज में हम रहते हैं या जिन लोगों के चारों ओर हम रहते हैं, वो हमारे सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। इसके अंतर्गत हमारा पास पड़ोस, हमारा समुदाय, हमारा विद्यालय, खेल, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हमारा सामाजिक पर्यावरण हो जाएगा। इस सामाजिक पर्यावरण को हम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हम अपने दोस्त स्वयं चुनते हैं, तो हम अच्छे दोस्त चुन रहे हैं, अच्छा सामाजिक पर्यावरण बना रहे हैं या खराब पर्यावरण बना रहे हैं। ये हमारी सोच पर, हमारी इच्छाओं पर और हमारी व्यक्तिगत रुचियों पर निर्भर करता है। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य स्वयं कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता है। फिर है बच्चों सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जिन रीति रिवाजों, धर्म आदि बंधनों से हम समाज में बंधे हुए हैं। हम किसी न किसी समुदाय से, किसी न किसी धर्म से, जाति से बिलोंग करते हैं, तो उनकी मान्यताओं को मानना, उनकी रीति रिवाजों को मानना, उनके त्योहारों को मनाना, ये सब हम अपनी सांस्कृतिक पर्यावरण के ही माध्यम से सीखते हैं। इसके अलावा कुछ संस्कृति, कुछ परंपराएं हमारे देश की भी होती हैं,
तो जो देश होता है वो भी सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। इसके अलावा हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा समुदाय, हमारी संस्कृति, ये सब भी हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो बच्चों, ये आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं और कक्षा 10 में इसको फिर से आप लोग पढ़ रहे हैं। पर्यावरण का अर्थ मैंने आपको बताया और पर्यावरण के प्रकार मैंने आप लोगों को बताए। आप लोगों को घर पे ही रहना है, घर से ही सुरक्षित पढ़ना है, इसीलिए आप लोगों के ये व्हाट्सएप क्लासेस शुरू किए गए हैं। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन वीडियोस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई को करते रहें, क्योंकि ये आपका क्लास 10th है और इसमें आप लोगों को पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए नियमित पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ का रोज़ हर विषय में लिखते रहें, पढ़ते रहें। अगर आपके पास स्कूल आवर्स में, स्कूल के समय में मोबाइल नहीं है, तो जब भी आपको घर पे मोबाइल उपलब्ध हो तो आप सभी विषयों को ध्यान से देखें, सुने, पढ़ें और उनके नोट्स को कॉपी करें। थैंक यू बच्चों।